हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे अभ्यास सेशन का ये सेशन नंबर 8, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश की रिवर और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सेशन जो है हमारा आज पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ जो है इसका पार्ट पहले भी कंप्लीट किया है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हम स्पेशली आज जो है वो रिवर पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वाला जो सेक्शन है, जो कि हम रिवर के साथ में कंप्लीट करते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका है, लिखा है तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? विच रिवर डू तवा, देनवा एंड शक्कर ट्रिब्यूटरीज बिलोंग टू? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिनमें जाकर ये तवा, देनवा, शक्कर, दूधी, और भी मैं नाम बता देता हूं, जैसे कि आपने हथनी का नाम सुना होगा, जैसे कि आपने चंद्रशेखर का नाम सुना होगा, जैसे आपने मान का नाम सुना होगा, जैसे आपने बारना का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आपके पास मान रिवर, राइट। कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है, जैसे मान रिवर हो जाता है आपका, है ना, जैसे आपका दूधी हो गया, जैसे आपकी तवा हो गई, है ना, जैसे आपकी चंद्रशेखर हो गई, जैसे आपकी शेर हो जाएगी, है ना। तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां कौन सी नदी में आकर मिलती है? अब इतने नाम बताने के बाद आप मुझे आंसर इजीली बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नर्मदा रिवर है। तो आपके लिए कुछ जो है ट्रिब्यूटरीज, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पेपर में आती है, वो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है। और यहाँ पर जो सिंगल वर्ड, जैसे मान लीजिए आपको देनवा नहीं पता है, मान लीजिए आपको शक्कर नहीं पता है, तो आप यहाँ पे तवा से ही समझ सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो नर्मदा रिवर हो जाएगा। ठीक है, अब और बात करते हैं जब हम नर्मदा रिवर की, तो यहाँ पर हमें नर्मदा के बारे में कुछ फैक्ट्स और दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे नर्मदा की कुल सहायक नदियां, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, 41 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि नर्मदा की टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी है, तो 41 है। ये आपको पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली कि कितनी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन होंगे 20, 39, 41, 41, 45, इस तरीके से। अब ये 41 जो है, इस 41 का भी क्लासिफिकेशन है कि 22 नदियां जो है वो एक साइड से, और 22 नदियां जो है, या 19 रिवर्स जो है वो दूसरी साइड से। एक साइड और दूसरी साइड से मतलब कि रिवर का लेफ्ट बैंक होता है, रिवर का राइट बैंक होता है, उस तरीके से हमें आंसर बताना होता है। तो जो 22 है वो लेफ्ट बैंक की रिवर है। किधर की है? ये लेफ्ट बैंक की। लेफ्ट बैंक मतलब क्या होता है? तो ये बाएं तट की नदियां हैं। जब आप यहाँ देखेंगे तो कुल 41 नदियां हैं, जिनमें 22 नदियां ऐसी है जो नर्मदा के बाएं तट से, 19 जो 19 नदियां जो है वो दाएं तट, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये याद रखें, ये आपको डिटेल में इतना याद रखना है, क्योंकि पहले एक बार 41 आंसर क्वेश्चन आ चुका है, उसको और ज्यादा डीप में ले जाकर वो यहाँ तक आपसे पूछ सकता है। अब इनमें भी अगर हम ध्यान दें तो टोटल जो रिवर है उनमें से भी 41 में से भी अगर हम देखें कि 39 जो है वो मध्य प्रदेश की है, और 2 जो और 41 करने के लिए जो 2 नदियां और हैं वो कहां पर आती हैं? तो वो आपको गुजरात में जाकर मिलती है। क्लियर है? गुजरात में से जाकर वो नर्मदा में मिलती है। तो टोटल 39 प्लस 2 यानी कि 41 रिवर हो जाएंगी जो नर्मदा में मिलेंगी। क्लियर है ये बात? इतना और फैक्ट याद रखें जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले एक ये जो चीज थी हमारी कि जो आपको यहाँ पर पहले तो नर्मदा से हमने सोन किया था, सोन और जोहिला का, तो इसको आप ध्यान रखें। ये जो है हमने शेड्यूल जो बताया था ये नहीं होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आप आंसर याद रखें वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट याद रखें। ठीक है, इसका जो आपको आंसर याद रखना है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। इनकी एक हिस्ट्री है हमारी, है ना। एक हिस्ट्री ये है हमारी कि मध्य प्रदेश में जो ये 3 नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती है, आपको नाम पता है, नर्मदा है, सोन है और जोहिला है। तो यहाँ पर बोला जाता था कि ये तीनों के बीच में प्रेम संबंध का कुछ मामला था, जहां पर पहले ये माना जाता था कि नर्मदा जो है, नर्मदा और जो आपकी जोहिला है, उन दोनों के बीच में संबंध या ऐसी कुछ कहानी में चलता है, और अचानक जो है वो सोन और जोहिला की शादी हो जाती है। और सोन और जोहिला की जिस तरीके से शादी होती है, तो वो शादी का मामला जो था उसी को संगम बोला गया है आगे चलकर। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में आगे चल के देखेंगे कि आपको पता चलेगा वो शहडोल में नहीं मिलता है, वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इनका मर्जर होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो करेक्ट याद रखें वो सी याद रख लेंगे। मेनली उमरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए चिल्हारी प्लेस का नाम नहीं मिल रहा, मेनली उमरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलता है, इसलिए याद रखें। ठीक है, ये आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी प्रीवियस वाली फाइल है ना,
इन सेशन 7, ठीक है, ठीक, वहां पर आप इसको थोड़ा सा एड ऑन कर लेना कि हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा उमरिया डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? बताइए, ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर नर्मदा और तवा आकर मिलती है? सारा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी और आपका जो है सेंसस वाला पार्ट भी, आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट भी सारा हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं ज्योग्राफी तभी आगे बढ़ूंगा जब वो प्रीवियस वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, ठीक। चलिए, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या करेक्ट आंसर है कि नर्मदा और तवा नदी कहां जाकर मिलती है? चलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं। जगह का नाम जो है वो है बांद्रा भान, ठीक है, नाम याद रखेंगे, जगह का क्या है? बांद्रा भान। ये आपको नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिला जो है आज की डेट में, वहां पर आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। ये जगह कहां पर मिलेगी? तो नर्मदापुरम जिले में, याद रखें, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ठीक है। चलिए, जहां पर कभी कहीं किसी एग्जाम में ये पूछा गया है तो हम याद रख रहे हैं, अदरवाइज ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उन दोनों का मर्जर कहां हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, जो मेन रिवर है उनके लिए पूछा गया, हमने इसको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। एक बार रीड आउट कीजिए। आप यहां देखेंगे, फर्स्ट आपको लिखा है 3 मई 2017, 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश में किस नदी को जीवित इकाई यानी कि लिविंग एंटिटी, और आगे लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के सुझाव अनुसार घोषित किया गया। On 3rd May 2017, which river in Madhya Pradesh was declared a living entity based on the suggestion of the Home Minister Rajnath Singh? जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे भारत के, केंद्रीय मंत्री थे भारत के, गृह मंत्री, तब उन्होंने मध्य प्रदेश की एक नदी के लिए कहा कि नदी जो है वो लिविंग एंटिटी यानी कि जीवित इकाई घोषित करना है उसको। और जब आप जीवित इकाई घोषित करते हैं तो उसमें एक ही नदी ऐसी है मध्य प्रदेश की जिसका नाम आता है, और वो है हमारी नर्मदा रिवर, ठीक है। वो कौन सी नदी है? नर्मदा रिवर है, राइट। चलिए, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी थी, बिल्कुल सही है, नर्मदा रिवर इसका करेक्ट आंसर है। जब आप किसी रिवर को लिविंग एंटिटी बना देते हैं, या किसी मॉन्यूमेंट को या किसी भी चीज को जब आप लिविंग एंटिटी कहते हैं, तो उसका सीधा सा मीनिंग होता है कि उस पर जो है आपके फंडामेंटल राइट्स भी लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए, अगर कोई नर्मदा के लिए कोई कुछ वहां पर पॉल्यूटेट कर रहा है उसको, या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं एंड आप केस फाइल कर सकते हैं। लिविंग एंटिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें एक चीज और जो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, विच इज डेट। डेट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये 3 मई की डेट थी, या 2017 याद रख लें, इनफ है, 2017 याद रखेंगे कि 2017 में ये किया गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, इस क्वेश्चन के साथ भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? लिखा है सौंदर्य की नदी नर्मदा, ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, बहुत जल्दी आंसर आपने किया है। नर्मदा के ऊपर अधिकतर जो जितना राइटिंग वर्क हुआ है, जो लिटरेरी वर्क जो किया गया है, वो एक बहुत फेमस व्यक्ति है जिनको हम नर्मदा पुत्र कहते हैं। नाम है अमृतलाल बेगड़ जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताया मुझे, अमृतलाल बेगड़ जी है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा, हमने छोटी सी थोड़ी सी इनकी बात बताई, जहां पर हमने एक दो इनकी रचनाओं के बारे में बात की थी। आज हम इनका थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। आप लोगों के पास इनके डिटेल में याद करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई थी उस समय रिसेंट 2-3 साल में जो क्वेश्चंस आए वो तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा है ना, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में, लेकिन वो आ चुके हैं, अब कम आते हैं, बट फिर भी एक तो इनको साहित्यकार मतलब आप लिटरेचर मानेंगे, चित्रकार, ये पेंटर भी हैं, नर्मदा चिंतक है ना, इनने नर्मदा के बारे में काफी सारी चीजें लिखी। जब इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की तो उसका वृत्तांत इन्होंने पूरा अपने जो आंखों देखी थी उसको पूरा इन्होंने लिखा, इसीलिए इनको नर्मदा चिंतक भी बोला गया है। ये अमृतलाल बेगड़ जी हैं, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इनका जन्म जो है 1928 में हुआ, और ऐसी जगह पर होता है जो खुद नर्मदा के किनारे है, यानी कि जबलपुर। जबलपुर जो है आपका, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? जब आप बात करते हैं तो आपको नर्मदा नदी का नाम लेना पड़ता है, या बरगी ले लेते हैं आप, ठीक है। चलिए, जो चीजें जब आएंगी तो मैं सारी कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लें, लेकिन ये बता देंगे आपको। लार्जेस्ट, ये सब मिसलेनियस पार्ट है ना, जितना भी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वगैरह सब मिसलेनियस ही आपको अलग से बता दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक।
उसका पूरा सेशन आपका अलग चलने वाला है ना। लार्जेस्ट रोड, लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट हाईवे, लार्जेस्ट स्टेट हाईवे, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट डैम, सारी बातें बता देंगे, राइट। चलिए, तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि एक तो आप याद रखें कि जबलपुर में इनका जन्म हुआ, 1928 में जन्म होता है, 2018 में इनकी डेथ होती है, और इसी वजह से इनके काफी सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिले। 1977 में ये क्या करते हैं, नर्मदा नदी की पहली पद यात्रा पूरी करते हैं, ठीक है। इनकी कुछ बुक के जो नाम यहाँ पर आपको याद रखना है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे अमृतस्य नर्मदा। आप याद करें, आपको लास्ट क्लास में यही कुछ नाम बताए गए थे, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, याद करिए। फिर उसके बाद हमने बोला था नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये जो बुक लिखी है ये भी किनकी रचना है, ये भी हमारे अमृतलाल बेगड़ जी की है। एंड इन्होंने लिखा है नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की नदी नर्मदा। द रिवर ऑफ जॉय, द रिवर ऑफ जॉय किसको बोला जाता है, तो वो भी इसी को बोला जाता है। रिवर ऑफ प्लेजर भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। काफी सारी रचनाएं जो हैं वो हमारी नर्मदा नदी की रचनाएं लिखी गई, और सारी की सारी जो हैं वो अमृतलाल बेगड़ जी के द्वारा रचित है। याद रखें ये पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि मंडला जिला जो है, मंडला जिला हमारा मध्य प्रदेश की से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी के बैंक पर या किसके किनारे पर यह बसा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंध, माही, बेतवा, नर्मदा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से भी जाएंगे तब भी आप करेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंध नदी जो है वो आपकी कहां पर फ्लो होती है, तो सिंध नदी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होकर निकल जाती। माही पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, बेतवा आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, रायसेन, कुमरागांव, रायसेन से निकलकर ऊपर चली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे भी आप जानते भी होंगे कि नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है जबलपुर, मंडला वगैरह वाला, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी यानी कि गोल्डन रिवर या स्वर्ण नदी, इंग्लिश में भी आपको ये स्वर्ण नदी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप स्वर्ण नदी ही याद रखें डायरेक्टली। किसे, किस नदी को स्वर्ण नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। बताइए, ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन। चलिए अगेन आंसर शायद है मेरे पास डी, है ना, राइट। आप बोलना चाह रहे हैं कि सोन नदी जो है उसे स्वर्ण नदी की संज्ञा या उपमा दी गई है। करेक्ट आंसर है आपका, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलने वाली नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे खुशी का दाता यानी कि प्लेजर गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, कौन सी नदी है। विच रिवर इन मध्य प्रदेश इज नोन एज दी गिवर ऑफ प्लेजर। ये आपकी नर्मदा माता के बारे में बात हो रही है। नर्मदा नदी के जितने आप नाम लेते हैं उतने नाम ये निकलते जाते हैं। एक नाम और जो कि अब आपके कंटेंट में नहीं आया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बताया था, एक व्यक्ति है बहुत प्रसिद्ध हुए हैं ये व्यक्ति, टॉलमी, ठीक है। इन्होंने एक नाम दिया था, टॉलमी ने क्या नाम दिया था आप मुझे बताइए। नर्मदा को टॉलमी ने क्या कहा था। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉलमी द्वारा नर्मदा को क्या नाम दिया गया है। नामादोष, वेरी गुड। इन्होंने क्या नाम दिया है, तो नामादोष कहा है इसे, ठीक है। चलिए नर्मदा का नाम है नामादोष। बेतवा का नाम सभी को पता है, चंबल का नाम भी सबको पता है, ताप्ती का भी दूसरा नाम सबको पता है कि किसे सूर्यपुत्री कहा जाता है और किसे शनि की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। मध्य प्रदेश से प्रवाहित होने वाली वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन मध्य प्रदेश। इसका आंसर करेंगे आप। यस, इसमें आपको कहीं पर वो रिवर दिखाई दे रही है ना। आप देखेंगे यहां पर अब हर बार आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, हर बार आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बताइए क्या यहां पर कहीं आपको नर्मदा कोई ऐसी दिखाई नहीं दिख रही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर याद रखेंगे वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस यानी कि 2 बार कट करने वाली नदी का नाम कौन सा है, तो माही नदी है, ठीक है। माही नदी जो है, और इसके बारे में आप ये बताएं कि माही नदी कहां से उद्गम होता है, माही का ये भी बताइए। माही नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से है, ये रिवर कहां से निकलती है। जी, धार जिले से है ना। ये कहां से निकलती है, तो धार डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। इसका ओरिजिन जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी बता दें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन को आप कहते हैं।
कौन सी ऐसी लाइन है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं? वो लाइन है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, है ना, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बताइए अगला पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मर्ज इनटू चंबल? निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पार्व लिखा है, एक्चुअल में ये पार्वती है ना, ये जो लिखा है पार्वती है। बताइए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी रिवर जिसका नाम बेतवा नदी है, ये खुद जाकर यमुना में पानी गिराती है, जहां पर इसका मर्जर यमुना में होता है। तो आप बता सकते हैं इटावा के पास में, इसलिए ये कहीं पर भी चंबल में तो मिलेगी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चंबल नहीं, मतलब चंबल में नहीं मिलने वाली रिवर कौन सी हो जाएगी? बेतवा हो जाएगी। अगेन 3 की बात करें तो पार्वती, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक दिन आदित्य का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था, आप टेंशन ना लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें डाउट आ रहा है या ऐसा, तो वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब पार्वती रिवर का यहाँ नाम है, कहीं पर जैसे मिसप्रिंट या गलती से कहीं बाई मिस्टेक लिखा होता है कि पार्वती का जो है वो सिंध या काली सिंध भी लिखा और चंबल भी, तो फिर आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि पार्वती नदी जो है किसमें मिलती है? चंबल में। काली सिंध किसमें मिलती है? चंबल में। शिप्रा किसमें मिलती है? चंबल में। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ बातें और चंबल के बारे में अगर देखें तो ये जो रिवर है आपकी चंबल गंगा यमुना अफवाह तंत्र के अंतर्गत यमुना की प्रमुख सहायक नदी और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। अब यहाँ बड़ी बोले या लंबी बोले तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट। अब मुझे बताइए चंबल नदी की लंबाई कितनी है टोटल, और ये किसके अंतर्गत आती है? तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र यानी गंगा यमुना बेसिन के ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। और ये मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट 965 किलोमीटर, वेरी गुड, 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में आपको नदियों के टोटल जो है नदियों की सीक्वेंस में 5 नदियां सीक्वेंस से याद होना चाहिए जो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, वहीं चंबल की और सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, कूनो, कुंवारी, कुंद यानी ये चलती है रिवर, कुराई, बामनी, मेज, बनास इतनी सारी नदियां जो है वो आपकी ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गुड। गंगा यमुना बेसिन का आपने मुझे टोटल स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताया, राइट है। 5वें नंबर पे सबसे बड़ी, पर मेरा कहना टॉप 5 बताना है आपको, टोटल टॉप 5 चाहिए, मतलब पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, और इवन सोन और ताप्ती बीच में आने वाला, आप उनके भी किलोमीटर से याद रखें। चलिए बताइए सोन नदी कितने किलोमीटर लंबी है और ताप्ती की लंबाई कितनी है? बताइए फटाफट। पहले नंबर पे नो डाउट आपकी कौन निकल जाएगी? पहले नंबर पे आपकी हो जाएगी आपकी नर्मदा रिवर। दूसरे नंबर पे अब यहाँ आ चुका है तो चंबल रिवर हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आपकी कौन सी रिवर है? फोर्थ पे कौन सी है? बिल्कुल सही है, लेकिन आपने 780 किलोमीटर किसका बताया है? सोन रिवर का। उसके बाद आप जो बताएंगे मुझे ताप्ती का बताएंगे, कितने किलोमीटर है ताप्ती, और उसके बाद 5वें नंबर पे बेतवा का आपने कितना याद रखा वो भी बताइए फटाफट। सोन रिवर बिल्कुल सही, 780 किलोमीटर। ताप्ती का कितना किलोमीटर है? 724 किलोमीटर, राइट। उसके बाद आप मुझे बेतवा का बताइए। ये 5 सीक्वेंस में याद रखें, उसके बाद आप छठी नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित हो जाती है? पेंच नदी के बारे में पूछा गया है कि ये किस में जाकर मर्ज होगी। ऑप्शन से आपके गंगा, गोदावरी, चंबल, यमुना। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है हर बच्चा लॉजिक से बता सकता है अगर उसने पहले दिन की पहली क्लास अटेम्प्ट की है। वेरी गुड। कैसे यार? गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, चंबल की बात करें तो ऑल 3 रिवर्स आर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें से चंबल नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है। गंगा मध्य प्रदेश में है नहीं, नर्मदा यमुना आपकी है नहीं, नर्मदा बोल दिया, यमुना और गंगा आपकी है नहीं जो कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है। चंबल जो है वो निकलती है पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपके जाना पाव से, वो भी पश्चिम दिशा में चली जाती है। इनका अगर आप आंसर करें, जैसे यहाँ छिंदवाड़ा लिखा, तो छिंदवाड़ा से आपको इतना क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्वी जिले के बारे में बात चल रही है। यहां से अगर एक रिवर के बारे में बात करते हैं कि पेंच रिवर निकलती है तो वो कहां जाएगी? वो साउथ डायरेक्शन में जाएगी, और जब साउथ डायरेक्शन में जाती है तो वहां पर उसको गोदावरी रिवर मिलती है। ठीक है, चलिए
ये आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके पहले यहाँ कुछ देख लें जो पेंच नदी के बारे में लिखा है। देखेंगे आप, लिखा हुआ है पेंच नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना के दक्षिण भाग से उद्गमित होती है, जो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होते हुए, अगेन बहुत सारी, जब आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो आपको हर ऑलमोस्ट 4-5 नेशनल पार्क से मैंने रिवर्स बताई थी, इस नेशनल पार्क से ये रिवर निकलती है, उस नेशनल पार्क से वो वाली रिवर फ्लो होती है। आपको पता होगा पेंच नदी जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हुई कहां चली आती है, तो वो चली आती है नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि दक्षिण में। और पेंच रिवर जो है वो सबसे पहले कान्हन में मिलती है। यहाँ पे समझे बात को, पेंच रिवर पहले कान्हन में मिल जाती है, देन कान्हन रिवर जो है वो आगे चल के गोदावरी में मिलती है। लेकिन क्या हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर कहीं आपको कान्हन रिवर दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो मेरी बात हमेशा के लिए आप बात ध्यान रखें, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर नॉट मेड फॉर 100% करेक्ट आंसर, दे मेड फॉर विच इज मोर करेक्ट, जो ज्यादा सही होगा वो बताना है। अब यहां पर अगर आप गंगा देखें, चंबल देखें, यमुना देखें, तो ये सरासर खारिज हो रहे हैं कि कभी भी पेंच नदी इनमें तो मिलेगी नहीं। पेंच नदी का पानी किसी और नदी में जाकर क्या वो गोदावरी में मिलती है? ये करेक्ट है, इसलिए पेंच नदी का आंसर गोदावरी यहां पर करेक्ट होता है। अदरवाइज पेंच पहले कान्हन में मिलेगी, कान्हन फिर जाकर गोदावरी में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है ना? इरोडेड लैंडफॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इरोडेड लैंडफॉर्म जो है वो उसकी उत्खात भूमि जो है ना, उसका उन्होंने डायरेक्ट वो कर दिया। इसको आप बीहड़ भी याद रख लें। बीहड़ का निर्माण कौन सी रिवर करती है? ठीक, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा, है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी रिवर, मतलब चंबल नदी। चंबल नदी ऐसी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है या उत्खात भूमि बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के से भी बहती है? किस राज्य से भी बहती है? मध्य प्रदेश से तो निकलती है, करेक्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश से जाने के बाद केन रिवर जो है वो कौन से राज्य में फ्लो होती है, ये आपको हमें बताना है। होल्ड ऑन, है ना? चलिए, यूपी करेक्ट आंसर बताया आपने। हाँ रवि, उसी लिए मुझे पता चल गया था, ब्लर हो गया, मैं उसी के लिए वेट करवा रहा हूँ। 1 मिनट, है ना? बुलाते हैं, 1 मिनट। बताइए, ये जो चल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है अभी? अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ में नहीं आ रहा है, रीडेबल नहीं है क्या ये? 4-5 क्वेश्चन के लिए 4-5 मिनट और बताइए। अच्छा, अभी चल रहा है, ठीक है ठीक है।
है ना? अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है? चलो अभी करते हैं कंटिन्यू। थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं बता देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? विच रिवर इन मध्य प्रदेश वॉज नोन एज द कर्णवती इन एंशियंट टाइम्स? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्णवती के नाम से जानी जाती है, ठीक है? बताइए इसका आंसर आप मुझे। चलिए एक आंसर आया मेरे पास, डी। आप 4-5 लोग लाइव हैं, सभी मुझे बस इतना बता दें कि रीडेबल है या नहीं, क्योंकि मैं केवल 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद रोक दूंगा अगर ये क्लास ऐसी ही रही तो। डी करेक्ट आंसर है इसका। केन नदी जो है आपकी, केन नदी का नाम जो है वो हमें पुराने टाइम में या प्राचीन नाम जो है इसका कर्णवती मिलता है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जब आप नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको रिवर याद रखना होती है, बिल्कुल रिवर याद रखना होता है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो किस नेशनल पार्क से फ्लो हो रही है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से, अब अगर पन्ना टाइगर रिजर्व नहीं लिखता, पन्ना नेशनल पार्क लिख देता तो भी सही हो जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व से फ्लो होने वाली इनमें से कौन सी नदी है? बताइए। बंजर, चरणगंगा, केन, हालोन, कौन सी रिवर है? वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन नदी। केन नदी आपके पन्ना नेशनल पार्क से या पन्ना टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है। केन नदी के बारे में और क्वेश्चंस आएंगे तो देखेंगे उसको। देखिए लिखा है, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? अब अजयगढ़ जो है, मैं आपको हिंट करने के लिए बता देता हूं कि अजयगढ़ जो किला है ये कहां मिलता है आपको। तो अजयगढ़ का फोर्ट जो है वो आपको पन्ना में मिलेगा। कहां मिलेगा? पन्ना में, ठीक है। अब आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि पन्ना जो है वो, अगेन इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, केन रिवर, ठीक है। जब हम अजयगढ़ किले की तरफ जाते हैं तो हमें कौन सी रिवर मिलेगी? तो यहां पर एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। कैसे? पहला तो अजयगढ़ किला दिया। अब अजयगढ़ किला जो है वो बिल्कुल है ना अजय जी के नाम पर ही है, राजा अजय। तो अजयगढ़ किले की आपको लोकेशन पता हो, और लोकेशन पता हो तो वहां पर इनमें से कौन सी रिवर फ्लो होती है वो। अब इनमें से अगर देखेंगे ना तो थोड़ा सा ए ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगाकर। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेयर डज द केन रिवर ओरिजिनेटेड इन मध्य प्रदेश? इस क्वेश्चन को, इसका मैंने जब आपको पढ़ाया था कंटेंट, तब हमने आपको इसको दूसरे तरीके से भी बताया था कि आप के याद रखेंगे, ट्रिपल के याद रखेंगे तो आपका इसका काम आसानी से हो जाएगा। वेरी गुड। केमूर रेंज है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की केमूर श्रेणी जो है वहां से आपकी केन रिवर ओरिजिनेट होती है। तो मैंने आपको तीन बातें बताई थी। जब आप केन नदी याद रखें तो केन नदी के साथ में आप याद रखने वाले हैं केमूर, है ना। और केमूर जब याद रखेंगे तो साथ में आप कटनी भी याद रख सकते हैं। कटनी के समीप से ये रिवर निकलती है। और केन रिवर किस दिशा में बहती है? तो ये उत्तर दिशा में फ्लो होती है, उत्तर दिशा में जाती। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये रिवर उत्तर प्रदेश, है ना। आपको अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के बाद ये केन रिवर कौन से राज्य में फ्लो होती है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कोपरा ब्यामा, कोपरा ब्यामा बियरना, है ना, किस नदी की सहायक नदी है? कोपरा ब्यामा बियरना जो है, विरना जो कौन सी नदी की सहायक नदी है? बेतवा की है, केन की है, चंबल की है, ताप्ती की है? वेरी गुड। बेतवा की रिवर जब आप पढ़ते हैं, हमने कई सारी रिवर पढ़ी, उनमें से इसका कहीं नाम नहीं मिलेगा, चंबल में कहीं नहीं मिलेगा, ताप्ती में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखा है। अब आप यहां याद रखें कि ये कोपरा ब्यामा बियरना जो है ये केन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन, ऐसा इतना डीप में जाकर तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल केन इसका करेक्ट आंसर है, बट फिर भी याद रखें कोपरा ब्यामा बियरना जो है वो केन की सहायक नदी है। अगर कहीं आता भी है तो ये तीन रिवर के नाम आप डायरेक्टली याद रखें। हो सकता है कि आपको अगला क्वेश्चन जो बना के दे उसमें कोपरा दे दे, यहाँ एक्स वाई कोई और रिवर का नाम दे दे, तो आप समझ जाए कि एक रिवर है, मतलब बाकी दो भी उसी में मर्ज होती होगी, राइट। चलिए अभी क्लास वापस सेटल हो गई है क्या? अभी सब कुछ क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लरनेस खत्म हुई पूरी?
हाँ, बट पढ़ पा रहे हैं? नहीं तो मैं क्लास अब रोक दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं आपका। बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? अब बात यह है कि यहां पर आपको एक उन्होंने ये दिया कि आप जगह का नाम याद रखें, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, टीकमगढ़ जिले का बोल दिया। और फिर वो बोल रहे हैं कि इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम पुष्पावती है। तो आपको दो डेटा यहां पर एक साथ दिए गए हैं। पुष्पावती किस नदी का पुराना नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, केन नदी, पार्वती नदी, पहुज नदी या चंबल नदी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो पहुज रिवर जो है उसका नाम पुष्पावती है, मिलता है ना। शास्त्रों पुराणों में देखोगे तो आपको पहुज नदी का नाम पुष्पावती मिलेगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन है आपके पास, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र से निकलने वाली कोई रिवर है, ईस्टर्न रीजन से ओरिजिन है इसका, और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्या शिप्रा उधर जाएगी? बिल्कुल नहीं। और एलिमिनेशन लगाओगे तो भी शिप्रा का आंसर, शिप्रा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है। चंबल बिल्कुल नहीं, किसी की ट्रिब्यूटरी है। देनवा किसी की ट्रिब्यूटरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। महानदी जो है, जो कभी मध्य प्रदेश की नदी हुआ करती थी लेकिन अब छत्तीसगढ़ अलग होने की वजह से ये छत्तीसगढ़ में गई, और ये नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर ड्रॉप करती है, ठीक है ये बात। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम वेत्रवती है? ठीक है, विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड वेत्रवती? वेत्रवती के नाम से मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर को जाना जाता है, बताइए। अच्छा, आपने आंसर कर दिया है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी जो है इसका पुराना नाम या इसका नाम जो है वो क्या है? तो वेत्रवती है, ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है। कर्णवती केन बताया, पुष्पावती पहुज बताया, वेत्रवती बेतवा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे, एक बार एक पेज पे कहीं पर एक साथ लिख के रख लें, इस नदी का पुराना नाम ये है, इसका पुराना नाम ये है, आप ऑटोमेटिकली क्लिक कर पाएंगे, आसानी से बता पाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ी। कुछ बातें हैं इसके बारे में, जैसे हमने कहा बेतवा नदी को कुछ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम कहेंगे ये शिव की पुत्री कहलाती है। अब ये जो है मैंने मन से तो लिखा नहीं, होता क्या है, कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है कि अब बेतवा नदी को अगर शिव की पुत्री कहना है तो सर शंकर पुत्री भी तो किसी को कहते हैं, है ना। अगर इसे आप कह रहे हैं कि ये शिव की पुत्री है तो शंकर पुत्री जिसका नाम, जिसकी वजह से नाम शंकरी पड़ा है, ये शंकरी किसका नाम है? तो शंकरी जो है वो नर्मदा नदी का नाम है, ठीक है। तो नर्मदा को शंकर की पुत्री कहते हैं, शिवपुत्री। अब यहां पर लिखा हुआ है शिवपुत्री वर्ड, तो फिर आप कैसे आंसर करेंगे? तो ऑप्शन के हिसाब से। अगेन अब आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको कहीं पर शिव की पुत्री लिखा हुआ मिला और ऑप्शन में आपको नर्मदा नहीं मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली वहां पर बेतवा मिलेगा और वो करेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम वेस भी है, वेत्रवती भी है, विंध्यावटी भी है, और ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहलाती है, और इसे ही आप मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे आप मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर भी आप इसको जानते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बता ही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विदिशा जिले के बारे में पूछा गया है। विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यहां से एक बात ध्यान रखें कि आपको जब ये पढ़ाया जा रहा है कि कौन सी नदी जो है किस उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके अलावा, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं 25 या 30 शहर जो हैं उन 30 शहर के नाम यहाँ लिखूं और बोलूं इसके किनारे कौन सी नदी, उसके किनारे कौन सा शहर, यहाँ से कौन सी नदी। जो इंपॉर्टेंट टॉप 10 होंगे वो आपके इस सेशन में आ जाएंगे, उसके अलावा जो एडिशनल है वो आपको याद करना पड़ेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे कंटेंट से, ठीक है। जहां पर कंटेंट में आपको सिटी नियर बाई द बैंक दिया हुआ है, रिवर के बैंक पे, वो याद रखें आप, ठीक।
तो आप लोगों ने इसका जो आंसर मुझे बताया है वो बताया है यहाँ पर बेतवा। ठीक है, बेतवा इसका करेक्ट आंसर है। जैसे नर्मदा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शहर या ये सिटी या ये जो विलेज है कौन सी नदी के किनारे, तो बेतवा कई बार नर्मदा का आंसर कई बार पूछा गया है, तो बेतवा भी याद रखें उसी तरीके से। चलिए और अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हलाली परियोजना पर है। परियोजना का क्वेश्चन वैसे तो नेक्स्ट सेशन में आएगा, बट फिर भी एक आ गया है तो कर लेते हैं। हलाली जलाशय किस नदी पर है, उसे पहले क्या कहा जाता था? ठीक है, व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ द रिवर इन विच हलाली रिजर्वायर इज बिल्ट? हलाली परियोजना किस पर बनी हुई है बताइए। आपके पास ऑप्शन है जामनी रिवर, रीवा रिवर तो कोई है ही नहीं, तवा रिवर और थाल रिवर। बिल्कुल, हलाली को एक नाम और है जिस नाम से आप जानते हैं और वो है थाल परियोजना। ठीक है, तो थाल परियोजना जो है वो हलाली का दूसरा नाम है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाल। ठीक है, थाल परियोजना भी कहा जाता था इसको पहले। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, बताइए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यहां से पहला तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिला कि भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर अगर इंडिया में कहीं पर है तो आपको मध्य प्रदेश में वो कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा आपके मंदसौर जिले में। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहां है? तो वो मंदसौर में है। ठीक है, अदरवाइज नेपाल आप याद रखते हैं इसका आंसर। अब बताइए कि वो नदी का नाम क्या है? तो वो नदी का नाम है आपका शिवना रिवर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवना रिवर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन आपके वाटरफॉल पे है। वाटरफॉल पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद को पूरे सारे वाटरफॉल पढ़ना है। मध्य प्रदेश में बहुटी या बेहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज दी बहुटी वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश? बिल्कुल, और इसका एक नाम और है। अगर ओड्डा रिवर पेपर में नहीं आया तो एक रिवर और मिल सकती है जिसको आप कहते हैं सेलार रिवर। सेलार, ठीक है, ओड्डा नहीं आएगा तो सेलार आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, सालार या सेलार, है ना। 198 रवि, 190 नहीं, 198 मीटर। बहुटी जो है वो 198 मीटर है। ठीक, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट जो है मध्य प्रदेश का, सेकंड हाईएस्ट कौन है और कौन सी रिवर पर है? जल्दी बताइए। चलिए, ये लार्जेस्ट है या हाईएस्ट है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? बहुटी। चचाई, कितनी है हाइट इसकी? यार ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है, हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। चचाई वाटरफॉल जो है 130 मीटर है। कौन सी रिवर पर है? बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूलिया जलप्रपात पूछा गया है आपसे। कौन सी नदी है जिस पर चूलिया जलप्रपात है? यार देखो, पढ़ने का क्वेश्चन का तरीका देखो। लिखा है कि मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात जो है वो जो है उसमें कौन सी नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात, ऐसा याद रख लेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। कौन सी रिवर है वो? तो चंबल रिवर है, जहां पर चूलिया जलप्रपात इसके ऊपर है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल। कुंवारी नदी कहां से निकलती है बताइए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कुंवारी रिवर? आपको दिया गया है शिवपुरी प्लेटू, भिंड, नन ऑफ द अबव या फिर झाबुआ। ये ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। यस, करेक्ट आंसर है ये शिवपुरी प्लेटू या शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम माना गया है। कुंवारी नदी जो है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ऑड। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो मिसमैच्ड है, ऑड है, असंगत है। कुछ लॉजिक लगेगा और उसके बाद यहां पर आपको आंसर बताना है कि वो लॉजिक यहां काम नहीं कर रहा है। कोई ऐसा है, बता सकते हैं आप इसमें से? मैं दो लॉजिक निकाल कर बताऊंगा आपको इसके, ठीक है। दोनों से आंसर एक ही आएगा। चलिए, तो पहले आप एक काम करिए सुमित, मुझे इसका आप आंसर भी बताए कि वाई शिप्रा। चलो, सुमित ने भी आंसर शिप्रा कर दिया, तो रवि भी आंसर शिप्रा कर रहे हैं। अब शिप्रा का आंसर बताओ भाई साहब, क्यों?
तुम लोग तो यार दो तीन लॉजिक निकल रहे हैं इसके, ऐसा क्यों कर रहे हो? तीनों से आंसर एक ही आ रहा है। बताओ लॉजिक क्या है? असंगत का मतलब समझते हैं, मिसमैच्ड का मतलब भी आप समझते हैं कि अच्छा तो चंबल और सोन, यही तो मैं बोल रहा हूं। देखो मैं तीन लॉजिक मैं बताता हूं आपको, रुको अब मैं बताता हूं आपने जो सोचा। पहला हम लोग इसको बेसिस कर सकते हैं ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी के बेसिस पे, अलग कर सकते हैं सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदी के आधार पर अलग करो। तो आप जब आंसर करोगे, तो सोन किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे सर गंगा में जाती है। फिर आप कहेंगे चंबल किसकी है? तो आप कहेंगे यमुना में जाती है। और जब आप बात करेंगे हमारी शिप्रा की, तो ये शिप्रा किसमें जाती है? तो ये ठीक चंबल में हो गया आपका आंसर। एक एक लॉजिक खत्म हुआ। दूसरा लॉजिक मैं आपको बोलता हूं इसमें, कि आप इसका लॉजिक ये लगा सकते थे कि डायरेक्शन किस दिशा में प्रवाहित होती है ना, प्रवाहित होने की दिशा, प्रवाहित होने की दिशा। आप मुझे बताइए जो आपके ऑप्शंस मिले हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सोन रिवर है, क्या ये भी उत्तर दिशा में फ्लो करती है, नॉर्थ डायरेक्शन में? क्या चंबल रिवर भी उत्तर दिशा में फ्लो करती है? और क्या हमारी शिप्रा जो है, शिप्रा भी थोड़ी सी पश्चिम में तो जाती ही नहीं है, ये उत्तर में ही फ्लो कर जाती है। ठीक, तो ये तीनों के आंसर हो गए। नर्मदा रिवर किधर जाती है वो अलग आंसर हो जाएगा। चलो अभी रुको, और एक चीज, एक और लॉजिक है जो यहां पर बन रहा था, वो ये था कि तीनों रिवर जो है उनमें से, चारों रिवर जो है उनमें से एक ही रिवर ऐसी है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जो कि आप उसको कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली रिवर। ठीक है, ये भी लॉजिक यहां काम करता अगर आप इसके बेसिस पे भी आंसर करते तो। ठीक है, तो आपके पास लॉजिक की कमी नहीं थी यहां पर। सकरी दरार, भ्रंश घाटी जिसको आप रिफ्ट वैली कहते हैं, है ना? तो आपके पास ये तीनों लॉजिक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ऐसा मत करो यार, ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि आप लोग सही बताओगे इसका आंसर। चलो कोई नहीं, पर ध्यान रखें इसको, है ना? ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारी नर्मदा नदी होगी। अब आपको जो लॉजिक लगाकर इसका आंसर करना है वो आप कर सकते हैं, नर्मदा। ठीक, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यार ये रिपीट हुआ क्या? स्वर्ण नदी किसे कहते हैं? हमने पहले भी कर लिया इसको। ये सोन नदी है। चलो ये अगर रिपीट हुआ है तो हटाओ, आपने बता भी दिया पहले, सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांडव जलप्रपात कहाँ है? और पांडव जलप्रपात के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते समय उन्होंने कहा कि पचमढ़ी के पास, पन्ना के पास, रीवा के पास या सागर के पास? बताइए। पांडव जलप्रपात नहीं रवि, पांडव जलप्रपात कहाँ है? गौरव ने आंसर किया है बी, करेक्ट आंसर है भाई साहब, ये पन्ना के पास में है। पांडव जलप्रपात पन्ना में है, ना कि पचमढ़ी में। पचमढ़ी में कौन से हैं? आपको मैंने ट्रिक बताकर याद करवाया था, याद करवाई थी, याद आया? हाँ, गुफाओं की बात नहीं कर रहे, जलप्रपात की बात चल रही है ना। चलिए अभी आ रहा है वो भी आपका क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब आपको याद होगा तो एक दिन हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वाल्मीकि जी के रामायण की एक क्वेश्चन पढ़ा। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी रिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने कहा था कि वो वाल्मीकि जी के रामायण में भी लिखी हुई है और महाभारत में भी उसका उल्लेख मिलता है। सुबदगी किसे कहा गया? सुबदगी के नाम से कौन सी रिवर है? नहीं, बताओ। पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि वाल्मीकि जी के रामायण में एक नदी के बारे में पहले भी लिखा हुआ है, वर्णित है नदी, वो कौन सी नदी है? और उसको आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसके दो तीन नाम भी है, उसी रिवर के दो तीन नाम है, बताइए। और इसका करेक्ट आंसर दीजिए, आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। बताइए। हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। ठीक, अच्छा एक बात और, कि आपको मैंने क्या कहा, इसके पहले जो सोन नदी नहीं बताया, इसके पहले जो मैंने बताया था वो बताई थी आपको टोंस या तमसा। टोंस रिवर के बारे में हमने बात की थी, याद है? जिसको हम क्या बोलते हैं, तमसा रिवर। और इसका दूसरा नाम क्या है? तमसा रिवर, है ना? जो वाल्मीकि जी के आश्रम की बात करते हैं आप, भगवान राम के पहले विश्राम की बात करते हैं जब आप, रामायण महाभारत की जब आप बात करते हैं, और स्कंद पुराण की भी जब बातें होती हैं तो आप बोलते हैं कि वो आपकी तमसा रिवर है। ठीक है,
ठीक है यहां तक बात? अच्छा, अभी क्या स्थिति है क्लास की? ठीक है यहां तक बात? चलो तो एक काम करते हैं, छोड़ते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, और फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।